फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2023 में रिलीज कोरियन एक्शन थ्रिलर मूवी बैलरीना, जिसे डायरेक्ट किया है ली चुंग हुइन ने और इसकी करंट IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत में हम एक ग्रोसरी स्टोर को देखते हैं जहां कुछ रॉबर्स उस स्टोर में घुस आते हैं और लूटपाट करते हैं, और वहीं हम ओकजू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो उस स्टोर में शॉपिंग कर रही होती है। जब वो रॉबर्स को देखती है तो रॉबर्स से फाइट करने लगती है और देखते ही देखते उन सारे रॉबर्स को मार गिराती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मिनही नाम के एक बैलेरिना को देखते हैं जो डांस कर रही होती है, और वहीं हमें भी नोटिस करते हैं कि मिनही के चेहरे पे एक अजीब सा डर, अजीब सी परेशानी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो। और अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ओकजू अपने घर पर होती है और सो रही होती है। तभी उसे उसके फ्रेंड मिनही का कॉल आता है। उसको बोलती है कि काफी दिनों से हम मिले नहीं, चलो मिलते हैं। तो मिनही ओकजू को अपने घर पर बुलाती है। अब ओकजू अपने घर से निकलती है और स्टोर जाती है और स्टोर जाकर खाने पीने की चीजें खरीदती है और फिर सीधा मिनही के घर जाती है और उसका डोरबेल बजाती है, लेकिन बार बार डोरबेल बजाने के बाद भी मिनही गेट को नहीं खोलती। अब ओकजू को मिनही के गेट का पासवर्ड पता होता है तो गेट खोलकर अंदर जाती है, लेकिन उसे मिनही कहीं नहीं दिखती। वहीं उसे सामने एक पार्सल दिखता है। जब पार्सल को खोलती है उसके अंदर जूते होते हैं और साथ में एक चिट भी लिखी होती है। अब वो मिनही के सेल फोन पर कॉल करती है, लेकिन वो देखती है मिनही का सेल फोन तो उसके बाथरूम में था। जब वो बाथरूम में जाती है तो देखती है मिनही बाथटब में मरी पड़ी होती है। वो बाहर आ जाती है और बेंच पर बैठ जाती है। अब ओकजू मिनही का लिखा हुआ वो चिट पढ़ती है जिसमें लिखा होता है मेरी मौत का बदला लेना। अब सीन पास्ट में चला जाता है और हम ओकजू को देखते हैं। आज उसका बर्थडे था तो ओकजू अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए एक केक की दुकान में जाती है और वहीं उसकी मुलाकात मिनही से होती है। तो मिनही उसे पहचान लेती है और बोलती है तुम्हारा नाम ओकजू है ना? तो ओकजू बोलती हाँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो? तो मिनही बताती है कि लगता है तुम भूल गई, हम दोनों एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे पहले। तो मिनही उससे पूछती है कि एक केक तुम किसके लिए खरीद रही हो? तो ओकजू बोलती है आज मेरा बर्थडे है। तो मिनही उसे बर्थडे विश करती है और वहीं ओकजू बताती है कि मेरा कोई फैमिली मेंबर नहीं है, ना तो मेरा कोई दोस्त है। तो मिनही बोलती है तो चलो यही बैठकर तुम्हारी बर्थडे पार्टी मनाते हैं। अब वो केक काटती है और दोनों बातें करते हैं। वहीं बातचीत के दौरान मिनही ओकजू से उसके काम के बारे में पूछती है तो ओकजू उसको बताती है कि मैं VIP पर्सन्स के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती हूँ। ये बात सुनकर मिनही बहुत ही खुश होती है और वो बोलती है तुम्हारा तो काम काफी एक्साइटमेंट वाला होता होगा। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है और हम ओकजू को देखते हैं। ओकजू मिनही का लिखा हुआ उन नोट पढ़ रही थी। उसी नोट पे नीचे कुछ अलग तरह के डिजिट लिखे होते हैं। जब वो गूगल पर उन डिजिट्स को सर्च करती है तो उसे पता चलता है ये किसी रेस्टोरेंट के खाने के मेन्यू के नेम है। और तभी मिनही के मोबाइल पे किसी का कॉल आता है तो ओकजू उस कॉल को पिक करती है, लेकिन इधर से कुछ नहीं बोलती। दूसरे साइड से एक आदमी बोलता है, वो बोलता है आजकल तुम मुझसे मिल नहीं रही है और लगता है अपने दोस्तों के साथ है। तेरे पास दोस्तों के लिए समय है लेकिन मेरे लिए नहीं। और कल रात में 2 बजे हम अपनी पुरानी दुकान खोलेंगे, तुम जरूर आना। अगर नहीं आई तो मैं तेरे सारे दोस्त और फैमिली मेंबर को मार दूंगा। अब दूसरे दिन ओकजू उस आदमी के बताए हुए पते पर पहुंचती है और चुपचाप छिप कर देखने लगती है। वो देखती है एक आदमी कार से आता है, उसके हाथ में कुछ पैकेट होते हैं और थोड़ी देर बाद 2 और लोग वहाँ आते हैं और कार वाला बंदा उनको पैकेट डिलीवर करता है और वो लोग पैकेट लेकर चले जाते हैं। अब दोबारा मिनही के मोबाइल पे उसी नंबर से कॉल आता है, लेकिन इस बार ओकजू फोन को पिक नहीं करती। फोन साइलेंट पे होता है, लेकिन तभी वो देखती है वो कॉल करने वाला आदमी सामने खड़ा होता है। जब ओकजू फोन को पिक नहीं करती तो आदमी फिर से कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है, लेकिन इस बार ओकजू उसका पीछा करती है। अब ओकजू उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाती है और दूसरे दिन सुबह जब वो आदमी दोबारा घर से बाहर जाता है तो ओकजू चुपके से उसके घर के अंदर जाती है। जब वो घर के अंदर पहुँचती है तब उसे पता चलता है कि एक घर चॉय प्रो नाम के एक बहुत बड़े ड्रग डीलर का है। अब ओकजू उसके घर के हर कोने पर माइक्रोफोन लगा देती है ताकि उसकी बातें सुन सके। अब ओकजू उसका अलमीरा खोलती है तो देखती है उसमें बहुत सारे मास्क और हथकड़ियाँ रखी होती हैं, और वहीं जब दूसरा दराज खोलती है तो उसके अंदर बहुत सारे पेन ड्राइव्स होते हैं और उन सारे पेन ड्राइव्स पे किसी न किसी का नाम लिखा होता है और उन्हीं में एक नाम उसकी फ्रेंड मिनहू का भी होता है। और जब ओकजू उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में कनेक्ट करके चेक करती है तो देखती है उसके अंदर मिनही का एक MMS वीडियो होता है। अब वो समझ जाती है कि मिनही पिछले कुछ दिनों से उदास क्यों रहती थी और उसने सुसाइड क्यों किया, और ओकजू वही डिसाइड करती है कि जो लोग मिनही की मौत के जिम्मेदार हैं वो उनसे मिनही की मौत का बदला लेगी। अब वो वापस अपने घर आ जाती है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चाइप्रो को। वो अपने घर पर बैठा होता है, तभी उसको उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है और दोनों आपस में बात करते हैं। तो दूसरी साइड से तो चाइप्रो का फ्रेंड बोलता है कि हमें हेवन में मिलना चाहिए।
ये ओ हेवन नाम के किसी बार के बारे में बात कर रहे थे और उनके बातचीत से ये भी पता चलता है कि ये लोग लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं, उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उनको नशे की दवा दे करके उनका MMS वीडियो बनाते हैं और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। अब शाम को ओकजू उस बियर बार में जाती है। अब चाइप्रो भी उसी बियर बार में आता है और ओकजू को अपने जाल में फंसाता है। फिर ओकजू और चाइप्रो दोनों कार से वहाँ से निकल जाते हैं। तो ओकजू को लगता था कि चाइप्रो उसको लेकर अपने घर जाएगा, लेकिन चाइप्रो ओकजू को लेकर एक होटल में जाता है। ओकजू को लेकर होटल के कमरे में जाता है। जब ओकजू उस कमरे को देखती है तो उससे याद आता है मिन्ही के MMS वीडियो में इसी कमरे का सीन होता है। तो ओकजू समझ जाती है कि ये कमरा चाइप्रो का फिक्स कमरा है। ये लड़कियों को फंसाता है और यहाँ लाकर उन लड़कियों को धोखे से नशे की दवाइयाँ देते हैं और उसके बाद उनका MMS वीडियो बनाते हैं। अब चाइप्रो ओकजू को भी वैसे ही नशे का ड्रिंक देता है, लेकिन ओकजू उस नशीले ड्रिंक को नहीं पीती और फेंक देती है और बेहोश होने का नाटक करती है। अब चाइप्रो कैमरा लेकर आता है और रिकॉर्डिंग शुरू करता है और वहीं ओकजू तकिए के नीचे एक चाकू छिपा कर रखती है। उस चाकू से चाइप्रो पर हमला करती है, लेकिन चाइप्रो चाकू अपने हाथ से रोक लेता है। चाइप्रो ओकजू को उठाकर बेड के नीचे फेंकता है और पास ही पड़ी बियर की बोतल ओकजू के सर पे मारता है, लेकिन ओकजू फिर खड़ी हो जाती है। अब उन दोनों में फाइट होने लगती है, लेकिन हम देखते हैं चाइप्रो ओकजू पर भारी पड़ रहा था और वहीं फाइट के दौरान ओकजू का चाकू चाइप्रो के जबड़े को फाड़ देता है। अब ओकजू चाइप्रो को जान से मारने वाली थी, तभी उसके कमरे में एक और बंदा आता है। उसके हाथ में गन होती है, वो ओकजू पे फायर करता है। ओकजू बेड के नीचे जाकर छिप जाती है और वहीं एक गोली ओकजू के हाथ पर लगती है। ओकजू कमरे से बाहर भागती है और गैलरी में आ जाती है। तभी हम देखते हैं एक और गुंडा अपने हाथ में कटर लेकर दौड़ता हुआ आता है, लेकिन इससे पहले वो ओकजू के पास पहुंचता एक कमरे का दरवाजा खुलता है। वो आदमी डिसबैलेंस हो जाता है और कटर लेकर गिर जाता है और वो अपने ही कटर से अपना पैर काट लेता है। अब वो लड़की और ओकजू दोनों होटल से बाहर आते हैं और चाइप्रो की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे दिन देखते हैं चाइप्रो मुंह पर पट्टी बांधकर लेटा होता है और उसके चारों तरफ बहुत सारे गुंडे खड़े होते हैं। उनमें से एक जो उसका चीफ होता है उसको धमकाता है और बोलता है अगर 3 दिनों में लड़की वापस नहीं आई तो तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। मैंने तुम्हें जिम्मा दिया था लड़कियों का देखभाल करने के लिए, न कि उनका वीडियो बनाने का। अब चाइप्रो अपने एक केमिस्ट दोस्त से मिलता है तो उसका केमिस्ट फ्रेंड पूछता है कि क्या तुम उस लड़की को पहले से जानते थे? तो चाइप्रो बोलता है नहीं, मैं उससे उसी दिन मिला था, लेकिन उस लड़की ने मेरी इज्जत, मेरा चेहरा और मेरी गाड़ी तीनों मुझसे छीन ली। तो चाइप्रो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा, लेकिन मुझे वो लड़की और मेरी गाड़ी दोनों 2 दिनों में चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ हम ओकजू को देखते हैं जो अपनी एक पुरानी फ्रेंड से मिलती है जो एक ट्रेनर है, लोगों को गन चलाना सिखाती है। तो ओकजू उससे बोलती है कि मुझे कुछ लोगों से बदला लेना है और मुझे गन चाहिए होंगी। तो पूछती है क्यों, क्या हुआ? तो बोलती है तुम्हें मेरी फ्रेंड मिन्ही तो याद है ना, जो कभी बैलरीना हुआ करती थी, उसने सुसाइड कर लिया और जिन लोगों की वजह से उसने सुसाइड किया है मुझे उन लोगों से बदला लेना है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ओकजू और लड़की मोनियांग जो उसके साथ भागी थी, दोनों एक हथियार डीलर से मिलते हैं। हालांकि उसके पास बहुत पुराने हथियार होते हैं, लेकिन फिर भी ओकजू उससे कुछ गन खरीदती है और वहीं उसके पास एक फायर गन होता है तो ओकजू उसे भी खरीद लेती है। और वहीं दूसरी तरफ हम चाइप्रो के उस केमिस्ट फ्रेंड को देखते हैं। वो एक डिटेक्टिव को कॉल करता है और उसको बोलता है कि तुम्हें एक गाड़ी और एक लड़की को ढूंढना है। गाड़ी कोई आम गाड़ी नहीं है, वो एक VIP गाड़ी है। तो वो गाड़ी का नंबर उसके साथ शेयर करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ओकजू को देखते हैं। वो मुनयांग के साथ बैठी होती है और सारे गन को साफ करके उनको चेक कर रही होती है। तो मुनयांग बोलती है हम कब तक इंतजार करेंगे, इससे पहले वो लोग हम पर हमला करें हमें उन पर ही कर देना चाहिए। लेकिन ओकजू बोलती है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें टाइम का इंतजार करना होगा और जब सही समय आएगा तब हम हमला करेंगे। अब ओकजू वहाँ से एक स्टोर में जाती है और जहाँ कुछ खाने पीने की चीजें खरीदती है और जैसे ही ओकजू स्टोर से वापस आती है तो देखती है मुनयांग वहाँ नहीं होती। तभी चाइप्रो और उसके साथी ओकजू पर हमला करते हैं, लेकिन ओकजू विंडो से कूदकर भाग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चाइप्रो मुनयांग को टॉर्चर करता है और उससे ओकजू का एड्रेस पूछता है। वो पूछता है पता ओकजू कहाँ मिलेगी, लेकिन मुनयांग उसे नहीं बताती। और दूसरी तरफ हम ओकजू को देखते हैं, वो उस होटल में पहुंचती है जिस होटल के डिश का नाम मिन्ही के नोट पर लिखा था। वहाँ पहुंचती है और चाइप्रो के आदमी को गन पॉइंट पर रखती है और उससे एड्रेस पूछती है और जब वो एड्रेस बता देता है तो उसे गोली मार देती है। अब ओकजू आगे बढ़ती है। वो जैसे ही लिफ्ट में पहुंचती है देखती है वहाँ पहले से 3 लोग होते हैं। वो उन लोगों को मार कर आगे बढ़ती है। अब ओकजू एक बड़े से कमरे में पहुंचती है जहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। सबके हाथों में ग्लव्स और चेहरे पे मास्क होता है। अब वो आगे
आगे बढ़ती है और लोगों से पूछती है कि मैं मुनयांग नाम के एक लड़की को ढूंढ रही हूँ। अगर तुम लोगों ने बिना किसी परेशानी के उसका एड्रेस बता दिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पर खून की नदियाँ बहा दूंगी। तभी वहाँ चाय प्रो का चीफ आ जाता है। तो चीफ प्रो बोलता है, अच्छा तो तू है, चल आजा बैठ जा, बातें करते हैं। लेकिन ओकजू बातें करने के मूड में नहीं होती है। वो सीधा चीफ के सिर में गोली मारती है और चीफ वहीं मारा जाता है। अब वहाँ फाइट शुरू हो जाती है और हम देखते हैं ओकजू सबको गोली मारते हुए आगे बढ़ती है। अब ओकजू वहाँ सबको मारकर बाहर आती है, लेकिन तभी उसे चाय प्रो का वो केमिस्ट फ्रेंड मिलता है और वो देखती है उसके गाड़ी के बैक साइड में मुनयांग बेहोश पड़ी होती है और वो ये भी देखती है कि उन लोगों ने मुनयांग को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया होता है। वो केमिस्ट के ऊपर गन पॉइंट करती है, लेकिन तभी चाय प्रो आ जाता है और वो ओकजू के हाथ पर गोली मारता है। ओकजू के हाथ से गन छूटकर उसी गाड़ी में गिर जाती है और ओकजू जमीन पर गिर जाती है। और तभी हम देखते हैं चाय प्रो अपने फ्रेंड को भी गोली मार देता है ताकि उसे 100 मिलियन ना देने पड़े। और वहीं इस मौके का फायदा उठाकर ओकजू गाड़ी के पीछे जाकर छिप जाती है। ओकजू चाय प्रो को गोली मार देती है, लेकिन चाय प्रो अभी भी जिंदा होता है। अब ओकजू घायल चाय प्रो को वहाँ से लेकर समुद्र के किनारे जाती है ताकि उसे अपने हिसाब से सजा दे पाए। अब चाय प्रो गिड़गिड़ाता है और पूछता है ओकजू से कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे इस तरह मार रही हो। तो बोलती है, तुम्हें बैलरीना तो याद है ना। चाय प्रो समझ जाता है कि ओकजू उसे क्यों मार रही है। वो अपने फ्रेंड बैलरीना मौत का बदला ले रही है। अब ओकजू फायर गन से चाय प्रो को जिंदा जला देती है। अब ओकजू को मिन्ही के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। वो मिन्ही को याद करती है और अब वो चाय प्रो के घर जाती है और उसके घर से वो सारे पेन ड्राइव कलेक्ट कर लेती है जिनमें MMS वीडियो रिकॉर्डेड थे और उसे वहीं एक डायरी भी मिलती है जिसमें सारे ड्रग डीलर्स के कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस होते हैं। वो सारा सामान इकट्ठा करती है और वहाँ से निकल जाती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।